हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2.4 थ्री विजन्स फॉर इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड missile program, states three visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of nation and during his own career as a missile scientist. तो बच्चों, APJ अब्दुल कलाम कौन थे? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो आप सबसे ये है। यस, आंसर सही है। APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, पर इसके साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी थे। सो APJ अब्दुल कलाम जो फादर हैं ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, मतलब इंडिया जो मिसाइल लॉन्च करने वाली थी उसके वो फादर थे, उसके वो हेड थे। वो 3 विजन्स बताते हैं, मतलब 3 ड्रीम्स बताते हैं इंडिया में बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस। किस चीज़ पे वो निर्भर थे कि अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस जो उन्होंने हमारे इस देश के हिस्ट्री में देखे हैं और अपने करियर में भी देखे हैं एज अ मिसाइल साइंटिस्ट। डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। डॉक्टर कलाम के जो 3 ड्रीम थे हमारे देश के लिए, पहला ड्रीम था फ्रीडम, फ्री होना, फ्रीडम मिलना, आज़ादी मिलना। दूसरा था डेवलपमेंट होना, हमारे देश का ग्रो करना, आगे बढ़ना। और तीसरा था स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप मतलब क्या होना कि ब्रेव होकर, निडर होकर खड़े होना और जितने भी चैलेंजेस इस कंट्री में आते हैं सबको फेस करना। The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. तो APJ अब्दुल कलाम का फोकस किस चीज़ पे था कि हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होती जाएगी। कैसे डेवलप होगी? फुल पोटेंशियल मतलब जितनी कैपेसिटी है, मतलब हमारे देश के जितने भी लोग हैं सबको काम मिलेगा, सब पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे और हमारी कंट्री जितना डेवलप हो सकती है उतना वो डेवलप होगी। और साथ ही साथ वो स्टैंड अप होगी। स्टैंड अप मतलब ब्रेवली खड़ी होगी, किसके अगेंस्ट? पूरी दुनिया के अगेंस्ट, विथ फुली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट और एक प्रूव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। किस चीज़ के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ? कि हमारे देश ने इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं, कि हमारे देश ने, मतलब हमारे देश कोई भी अच्छी चीज़ करते, कोई भी अच्छी चीज़ मतलब होता है नए मिसाइल्स लॉन्च करती है या नए इन्वेंशंस करती है, ठीक है, या इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों कि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है हमारे अंदर कि हाँ हमारे देश ने ये सब किया है। तो इस सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ हम दूसरे सारे दुनिया की कंट्रीज़ के सामने खड़े होंगे। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। तो APJ अब्दुल कलाम का ये मानना था कि यदि हम फ्री नहीं होंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे, तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके 3 सपने हैं इस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए। विजन्स मतलब क्या है? सपने जो वो इस देश के लिए देखते हैं। इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि पिछले 3000 सालों में मैंने देखा है हिस्ट्री में कि हमारे देश में कितने दूसरे देश से लोग आए, ठीक है, हमारे साथ लड़ाई की, हमें जीता और फिर क्या किया? हम पर वो राज करने लगे। From Alexander onwards, the Greek, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours.
फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अलेक्जेंडर से लेके ग्रीक्स तक आए, पोर्तुगीज़ आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, सब कोई आए, सब कोई आए हमारे देश में। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सबने सुना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा और इतना सोना था। पर ये सब आए और इन सब ने हमारे देश को लूटा और क्या किया, हमारा जो भी था वो सब ये लेकर चले गए। Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. लेकिन हमारे देश की सबसे अच्छी बात है कि हमने ये किसी के साथ नहीं किया। हम कभी दूसरे देश नहीं गए उन्हें लूटने, उनके पैसे लेने या वहाँ पे राज करने। We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them. और फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमने उनसे उनकी ज़मीन नहीं छीनी, उनका कल्चर नहीं छीना। उनका कल्चर नहीं छीना, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है एक्चुअली, जब ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना कल्चर हमारे ऊपर डाला था, हमें ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने को फ़ोर्स किया, उनके जैसे रहने को, उनके जैसे खाने, उनके जैसे पहनने को फ़ोर्स किया। जब हमारे देश में मुग़ल्स आए थे तो उन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन कराए, इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट किया और सेम उनके भगवान की पूजा करने को, उनके जैसे रहने को कहा, तो ये सारी चीज़ें की। पर हमारे देश ने कभी भी ये सब किसी दूसरे के साथ नहीं किया। एंड देयर हिस्ट्री, और उनकी हिस्ट्री में भी नॉट राइट टू फोर्स आर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, है ना, कि हमारे रहने के तरीके जो है, हम जैसे रहते हैं, जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, हमने ये सब चीज़ें किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे कंट्री के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं की। वाई? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ऐसा क्यों? हम भी तो जा सकते थे, हम भी कितने पावरफुल थे, हमारे पास कितना पैसा था, कितने राजा थे, उनके कितने सैनिक थे, पर ऐसा क्यों नहीं किया हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम दूसरों की आज़ादी की इज़्ज़त करते हैं। क्यों इज़्ज़त करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आज़ादी क्या होती है और वो कितनी प्यारी होती है हर किसी को। दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इसीलिए मेरी सबसे पहली जो सोच है, सबसे पहला जो ड्रीम है हमारे देश के लिए, वो है फ्रीडम, वो है आज़ादी। I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. और फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे देश में सबसे पहला सपना आज़ादी का 1857 में आया था, जब हम अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ने लगे थे। It is this freedom that we must protect and nurture and build on. और इसी फ्रीडम के लिए हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, हमें उसे बहुत अच्छे से रखना है और उसे ग्रो करना है, बिल्ड करना है, मतलब उसे ग्रो करते जाना है। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। यदि हम फ्री नहीं हैं तो हमें इज़्ज़त कोई नहीं देगा। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट। फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी जो दूसरी सोच है हमारे देश के लिए, वो है डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, हमारी कंट्री ग्रो हो जाए। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। अब ये मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है, हर कंट्री को डिक्लेयर किया जाता है कि या तो वो ऐसी है डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, या फिर वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, कि जैसे हमारी इंडिया हो गई जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, या फिर ऐसी कंट्रीज़ है जो कुछ भी नहीं है, ना ही वो डेवलप्ड है, ना ही वो डेवलपिंग है, वो बिल्कुल ही पुअर कंट्रीज़ है। तो हमारी किस में आती है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। तो 50 साल से हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आ रही है, मतलब हम कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो चुके हैं, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। इट इज़ टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। पर अब समय है कि हम खुद को एक डेवलप कंट्री की तरह माने। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product. We have 10% growth rate in most areas. हम टॉप 5 नेशन में आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि पूरे साल भर में एक देश में कितना प्रोडक्शन हुआ,
मतलब कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, क्योंकि आप खुद सोचो कि जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई उतनी चीज़ें बेची, और उतनी चीज़ें बेची तो उतना पैसा उस देश में आया, है ना। तो इसी हिसाब से क्या देखा जाता है कि कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, कुछ भी प्रोड्यूस, हर चीज़ इंक्लूड होती है, कार हो, चाहे वो कोई खेलने का सामान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड होती है। तो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब हमारा जो ईयरली प्रोडक्शन है कंट्री का, वो टॉप 5 नेशंस में आता है। टॉप 5 कंट्रियों में हम हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और हमारी वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज़, और हमारे हर एरिया में हर साल 10% ग्रोथ होता है। आर poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today। फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारी जो देश की गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और जॉब करने लगे हैं, और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब हमने जो बड़ी बड़ी चीज़ें की है उसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया गया है, मतलब हर देश में इसके बारे में बात होती है और हर कोई जानता है। Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured। Isn't this right? पर इसके बाद भी हम खुद को डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? हमें खुद को देखना चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं। हम सेल्फ रिलायंट है मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद पे डिपेंडेंट और सेल्फ अश्योर्ड है, हमें खुद पे भरोसा है कि हाँ हम कर सकते हैं। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, हमें पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होकर, अब यहाँ अगेंस्ट खड़े होने पे ये नहीं बोल रहा है कि आप दुनिया से जाके लड़ाई करो, नहीं, अगेंस्ट खड़े होकर से मतलब है कि हमें दुनिया के कंट्रीज़ के अगेंस्ट खड़े होकर बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने चाहिए। I have a third vision that India must stand up to the world or no one will respect us। थर्ड विज़न ये था एपीजे अब्दुल कलाम का कि हमें दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है और अपने अचीवमेंट्स उन्हें दिखाने हैं कि देखो हम भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। Only strength respects strength। We must be strong not only as a military power but also as an economic power। Both must go hand in hand। फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है, मतलब जिसके पास पावर है उसकी ही दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जिनके पास पावर है उनकी ही इज़्ज़त होती है। तो उनका कहना है कि हमें स्ट्रॉन्ग होना है, सिर्फ मिलिट्री से नहीं, सिर्फ आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली, मतलब हमारे देश में जितना पैसा हम बढ़ा सकते हैं उतना पैसा हमको प्रोडक्शन से बढ़ाना चाहिए। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? We are such a great nation। और फिर कहते हैं कि हमारे देश में रहकर हमें क्यों एम्बेरसमेंट होती है, हमें शर्म आती है अपनी ही स्ट्रेंथ से, अपनी ही अचीवमेंट से। हम एक महान देश है। We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them। Why? हमारे देश की सक्सेस की कितनी सारी कहानियाँ हैं पर हम उसे अपनाते नहीं हैं, ऐसा क्यों? We are the second largest producer of wheat in the world। We are the second largest producer of rice। We are the first in milk production। फिर वो कहते हैं कि हमारा देश पूरी दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है राइस की और वीट की, और फर्स्ट में आता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती है? ये मैनमेड सैटेलाइट होती है जो क्या करती है, दूसरे एरियाज़ में कम्युनिकेशन पहुंचाती है या फिर मौसम की पहचान करती है, तो उसमें भी हम नंबर 1 हैं। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही हैज़ ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर सुदर्शन को देखो, उन्होंने क्या किया है कि जो छोटे ट्राइबल एरियाज़ थे उन सबको चेंज करके उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग, जो खुद से चल सके, और सेल्फ ड्राइविंग, जो खुद को कंट्रोल कर सके, ऐसा बना दिया है।
There are millions of such achievements, but our media is only obsessed with bad news and failures and disasters. फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे देश में कितने अचीवमेंट्स हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, फिर भी जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ख़राब खबरें दिखाते हैं, सिर्फ हमारे देश की हार दिखाते हैं, और सिर्फ हमारे देश में जो जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं वही चीज़ें दिखाते हैं. डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस. फिर वो कहते हैं क्या हमें ये बात नहीं पता कि अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कि सब हमारी इज्जत करें, तो वो खुद पे सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंड होने से ही आएगी. I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had a picture of a Jewish gentleman who in 5 years has transformed his desert land into an orchard, farm and granary. फिर हमें बताते एपीजे अब्दुल कलाम कि वो टेल अवीव एक जगह है, वहाँ पे थे और वो इज़राइल की न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. तो उन्हें ये चीज़ पता थी कि उस जगह में कितने अटैक हुए हैं, कितने बम्स गिरे हैं, कितने लोग मरे हैं, और हमास जो है वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं. लेकिन फिर भी वहाँ के न्यूज़पेपर का जो पहला पेज था, उस पहले पेज में एक ज्यूइश जेंटलमैन की फ़ोटो थी, जिन्होंने अपना जो सूखा सा डेजर्ट लैंड था उसको बिल्कुल फार्म बना दिया था, उसमें ग्रेनरी उगाई थी, ऑर्चर्ड्स उगाए थे. इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरी वन वोक अप टू. और ये एक इंस्पायरिंग पिक्चर थी. इससे मतलब ये है कि न्यूज़पेपर का जो पहला पेज होता है वो अच्छा होना चाहिए, देश के बारे में कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी उठकर न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, और पहले पेज में ही यदि वो ख़राब चीज़ें पढ़ेगा तो एक नेगेटिविटी आती है. The gory details of killing, bombardments and deaths were inside the newspaper, buried among other news. Isn't it possible in our country? और फिर ये जो किलिंग की, बॉम्ब्स की, मरने की, ये सारी जो बातों के न्यूज़ थे, ये सब न्यूज़पेपर के अंदर थे, दूसरे न्यूज़ के बीच में. तो वो कहते हैं क्या ये हमारे देश में नहीं हो सकता. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे देश में रहना चाहता हूँ जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. मतलब उनका कहना है कि पहले खुद को मेंटली डेवलप करो, खुद को मानो कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हम खुद सेल्फ रिलायंस है, और अगर हम सेल्फ रिलायंस हमारे अंदर रहेगा तो ही हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है. अनदर क्वेश्चन, वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. फिर वो कहते हैं कि हमें बाहर के देशों की चीज़ें क्यों पसंद आती है, हमें अपने देशों की चीज़ें क्यों पसंद नहीं आती है. वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज़, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी. वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड. डू वी नॉट रियलाइज द सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस. और वो कहते हैं हमें बाहर देश की टीवी चाहिए, शर्ट चाहिए, वहाँ की फ़ोन्स चाहिए, वहाँ की दूसरी टेक्नोलॉजी चाहिए. हम क्यों ऑब्सेस्ड हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट की हुई चीज़ें क्यों पसंद आती है, अपने देश की चीज़ें क्यों पसंद नहीं आती है. हम क्यों ये नहीं समझते हैं कि ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, कि हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, हमें हर चीज़ अपने देश में बनानी है और देश में ही करना है. कहीं ना कहीं यही बात हमने मोदी जी से भी सुनी है. क्या सुनी है कि हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, कि हमें सब कुछ खुद बनाना है और खुद करना है अपने देश में. I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. मैं हैदराबाद में लेक्चर दे रहा था. 14 साल की छोटी सी लड़की थी, उसने मेरी ऑटोग्राफ मांगी. तो मैंने पूछा तुम जीवन में क्या करना चाहती हो. तो वो कहती है कि मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ. For her and you and I will have to build this developed India. You must proclaim. Proclaim मतलब क्या होता है, declare confidently to all. इनके बोलने का मतलब है उसके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए हमें इस देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बना देना है.
और आप कॉन्फिडेंटली हर जगह, मतलब इनके कहने का मतलब है कि हर जगह नारा लगा दो कि अब हम डेवलपिंग कंट्री नहीं कहलाएंगे, अब हम हर जगह डेवलप कंट्री कहलाएंगे। हम अपने देश को इतना आगे बढ़ाएंगे और हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी पोटेंशियल है, मतलब हम जितना कर सकते हैं अपने देश के लिए हम उतना करेंगे। हमें ओवर टाइम लगे हम ओवर टाइम करेंगे, लेकिन हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम खुद पे डिपेंडेंट होंगे, बाहर की चीज़ें लेना हम बंद कर देंगे। अपने देश में जो बनता है, अपने देश में जो होता है, हम उस पे डिपेंडेंट रहेंगे और उससे ही सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये जो भी मैसेजेस इस चैप्टर से मिले हैं बहुत अच्छे हैं। और आपको ये चैप्टर सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर को समझना है, इस चैप्टर को खुद सोचना है कि यहाँ पे अपने देश की बात हो रही है, अपने देश के लिए कुछ करने की बात हो रही है। तो आप इसको समझो और इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी लेकर आओ कि हाँ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है।